Hello, and good afternoon to all students. This is our day 2 class Python day 2 challenges series. तो आज का जो क्लास रहेगा स्टूडेंट्स, आपका जो एजेंडा है हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं आज का क्लास में, किस तरह हम एक आईडी को इंस्टॉल करेंगे हम लोग का प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स, और आईडी का काम क्या है। और सेकंड जो हम लोग का जो एजेंडा है आज, क्या क्या डिफरेंट टोकन और क्या क्या पाइथन का कंपोनेंट है जिसको लेके हम पाइथन का प्रोग्राम बिल्ड करेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू इंस्टॉल अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉन्च जुपिटर एंड स्पाइडर आईडी फॉर पाइथन। सेकेंड, डिस्कस डिफरेंट टोकन यूज इन पाइथन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि एक्चुअली आईडी क्या है और एक इंस्टॉल करके भी देखेंगे। उसके बाद हम पाइथन का जो डिफरेंट कंपोनेंट है और पाइथन का जो टोकेन्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहला हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, आईडी क्या होता है। आईडी मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मीन्स आईडी क्या है स्टूडेंट्स, आपको जो प्रोग्राम जब आप करोगे स्टूडेंट्स, एक टूल है कह सकते हो, जिसमें क्या करोगे, आपका पाइथन का कोड यहाँ पर आप लिखोगे। तो आपको आईडी मीन्स, आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडी आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करके देता है आपको। फर्स्ट थिंग की कोड एडिटर, जिसमें आप वहाँ पर अगर कोड लिखोगे, राइट करोगे या रीड करोगे या राइट करोगे, तो कोड को वहाँ से आप एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड फैसिलिटी आपको क्या प्रोवाइड करके देगा स्टूडेंट, डिबगर। मीन्स आपका मान लो आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ एरर है, अगर एरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें अगर कहाँ पर एरर है वो डिबग करने के लिए, और कहाँ किस लाइन में एरर है वो आपको फाइंड करके और आपको ढूंढ के आपको बताएगा। और दूसरा क्या है, इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी है यहाँ पर, जो कि आपका जो प्रोग्राम है, जो हाई लेवल जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करके लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा स्टूडेंट। अगेन लो लेवल टू हाई लेवल कन्वर्ट करके आपको देगा। नेक्स्ट, बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स, सिंटैक्स हाईलाइटिंग एंड कोड सजेशन। स्टूडेंट यहाँ पर इतना शानदार फैसिलिटी है आईडी के अंदर, आपका जो सिंटैक्स है ऑटोमेटिकली हाईलाइट मोड में हो जाएगा। तो आप जान पाओगे कि कौन सा मेरा सिंटैक्स एरर है, क्या सिंटैक्स है, उसका कलर ही अलग आ जाएगा। एंड कोड सजेशन भी वहाँ से आपको देगा। तो इतना सारा फैसिलिटी आपको आईडी के अंदर मिलेगा। तो आपका मन में सवाल आया कि सर कौन सा आईडी पाइथन के लिए बेस्ट है। तो स्टूडेंट देखो, मैं यहाँ पर एक अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता हूँ। उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको आईडी मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग का जुपिटर नोटबुक हो गया या स्पाइडर आईडी, वो वहाँ पर अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका ऑलरेडी है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉपुलर आईडी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पहला होता है पाइचार्म। पाइचार्म अगर आप यूज करोगे आईडी स्टूडेंट्स, पावरफुल पाइथन आईडी फॉर जेटब्रिन्स कंपनी का द्वारा है स्टूडेंट पाइचार्म। स्पाइडर, साइंटिफिक पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, साइंटिफिक कैलकुलेशन या साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए स्पाइडर सही रहेगा आपका। VS कोड, जो कि सबसे लाइट वेट है, कस्टमाइजेबल एडिटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा है VS कोड। थोनी, बिगनर फ्रेंडली पाइथन आईडी, जो न्यू न्यू पाइथन प्रोग्रामिंग में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं या कोडिंग करना चाहता है तो थोनी भी बेस्ट रहेगा। जुपिटर नोटबुक, जो वेब बेस्ड एनवायरनमेंट फॉर इंटरेक्टिव कोडिंग। तो इतना सारा स्टूडेंट्स आईडी में आपको बताया। और IDLE एक डिफ़ॉल्ट पाइथन आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हम लोग का आईडी को किस तरह हम लोग का सिस्टम में हम इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा इस वीडियो से दूर करके मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं गूगल यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। गूगल गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे स्टूडेंट, अन्नाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप करोगे, अन्नाकोंडा डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देखो www.anaconda.com, यहाँ पर अनाकोंडा डाउनलोड अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करोगे स्टूडेंट्स, स्कीप रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पर आपका चूज करोगे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है, मैक है, लिनक्स है। तो उसी हिसाब से क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर देखो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद स्टूडेंट उसी फाइल को जाओगे एंड उसको अगर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका
अनाकोंडा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, सर्च बुक में होने के बाद अनाकोंडा टाइप करोगे, अनाकोंडा नेविगेटर यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्टूडेंट्स। आने के बाद क्या करोगे स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा। उसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, अनाकोंडा नेविगेटर आने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करोगे, वहाँ से just a minute, थोड़ा सा टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इनिशियलाइजिंग हो रहा है आपका सिस्टम के ऊपर, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो इसमें बहुत सारा आईडी है, बंच ऑफ आईडी है इसमें, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो लग रहा है आपका टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करोगे, जुपिटर नोटबुक सर्च करोगे, JY जुपिटर नोटबुक, ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स उस आईडी के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, उस आईडी के अंदर, सॉरी उस अनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऑलरेडी ये जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसको अगर आप क्या करोगे, हाँ ये देखिए आपका आ गया ऑलरेडी अनाकोंडा नेविगेटर, अनाकोंडा नेविगेटर आ गया। तो इसमें आपका देखने को लिए मिल जाएगा स्टूडेंट, जो आईडी है यहाँ पर पाइचाम है। इसको अगर स्क्रॉल करोगे यहाँ से, तो जो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक है, पाइचाम है, जुपिटर नोटबुक है। तो इनमें से आप चूज करोगे स्टूडेंट्स कोई भी, जो भी आप चाहते हो कि जो भी पाइथन का जो भी एडिटर है यहाँ, जैसे कि यहाँ पर पाइचाम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जुपिटर नोटबुक हो गया, स्पाइडर हो गया, इनमें से किसी को भी अगर लॉन्च करोगे, इस तरह लॉन्च करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आपका सिस्टम के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका जुपिटर नोटबुक या कोई भी आईडी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जुपिटर नोटबुक मान लो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर दिया है, लॉन्च कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर जे टाइप करूँगा मेरा सर्च बार में, तो यहाँ पर जुपिटर नोटबुक आ जाएगा आपका, जो कि आपका पॉपुलर आईडी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा है, नेटवर्किंग इशू है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा टाइम होगा। तो इसी तरह आपका इंटरफेस जुपिटर नोटबुक में मिलेगा स्टूडेंट। तो आप पहला काम यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये ओपन होने के बाद इस तरह आएगा आपका इंटरफेस। तो इसमें जो न्यू वाला ऑप्शन है स्टूडेंट, वहाँ पर क्लिक करोगे, वहाँ से एक फोल्डर पहले क्रिएट करोगे यहाँ से। जैसे कि आप पाइथन प्रोजेक्ट या पाइथन प्रोग्राम करते हो, तो पहले पाइथन प्रोजेक्ट मान लो, पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से आप क्या करोगे, आप इसको एक फोल्डर बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, फिर से न्यू जाओगे, यहाँ पर पाइथन का क्या रहेगा स्टूडेंट्स, कोड लिखने के लिए आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट नोटबुक। तो यहाँ पर कुछ देर के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये वाला आ गया। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, दो बोथ साइड में यहाँ पर क्या है आपका, जैसे कि हो गया, मान लो आपको चैटिंग करना चाहते हो, एआई की मदद लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सेल स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाइथन का कोड यहाँ पर आप लिख सकते हो। और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, आप नीचे सेल ऐड कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। और इसको सेव करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, आपका फाइल नेम देने के लिए जो ऑन टाइटल है, यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करके अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी फाइल नेम यहाँ पर दे सकते हो। तो ये आपका रीनेम करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कोड लिखोगे, मान लो यहाँ पर मैं एक कोड लिखूंगा कि पाइथन का पहला कोड जैसे होता है कि मान लो मैं प्रिंट प्रिंट करूंगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट करूंगा, तो उसके लिए एक नॉर्मल कोड होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपका रन करता है कि नहीं करता है, हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर प्रिंट करूंगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आउटपुट दिखाने के लिए स्टूडेंट प्रिंट फंक्शन यूज होता है, डबल कोटेशन के बीच जो भी लिखो होगा। उसके बाद ये जो रन कमांड यहाँ पर दिख रहे हो, रन रन करने का जो बटन, वहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका नीचे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट आप क्या करोगे, अपना सिस्टम के अंदर आईडी को पहले
पहले एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जो आईडी है, कोई बहुत सारा आईडी है, उनमें से चूज करोगे। चूज करने के बाद यहाँ पर कोडिंग लिखना आपका जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज करता हूँ स्टूडेंट्स। अगेन मैं वही, मेरा जो पीपीटी है या जो डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर फिर से मैं आपको लेके चला जाता हूँ। तो अब तक हमने क्या सीखा स्टूडेंट? अब तक मैं लर्न किया कि पाइथन पाइथन में आईडी का ज़रूरत क्या है, आईडी आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कितना टाइप का आईडी है, आईडी कहाँ से मिलेगा, कौन सा आईडी पॉपुलर है, मैं अभी आपको डिस्कस किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट होता है आपका टोकन और कंपोनेंट फॉर प्रोग्राम स्टूडेंट। यहाँ से आपका पाइथन का प्रोग्राम का जर्नी शुरू होगा स्टूडेंट। देखो प्रोग्राम, अगर स्टूडेंट कोई भी, अगर मैं प्रोग्राम बिल्ड करता हूँ तो उसमें टोकन को लेके ही स्टूडेंट्स आपका प्रोग्राम बिल्ड होगा। मतलब कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, इसको ये जो यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ स्टूडेंट, टोकन हो गया या कंपोनेंट हो गया प्रोग्राम का, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में इतना स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं होगा। तो स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आप क्या करोगे, जो कंपोनेंट है, टोकन है, सबका प्रॉपर यूजेस किस तरह प्रोग्रामिंग होगा आपका जानकारी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरे नॉलेज के हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अराउंड 11 टोकन और कंपोनेंट यहाँ पर मैं लिखा हूँ स्टूडेंट। तो हम लोग का जर्नी में स्टूडेंट उस तरह रन करेगा स्टूडेंट्स। तो इस टोकन के हिसाब से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, डे 3, डे 4 और डे 5। तो पहला टोकन है स्टूडेंट्स कीवर्ड्स है। यहाँ पर कीवर्ड्स को आप यूज करोगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट आइडेंटिफायर मीन स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका प्रोग्राम के अंदर, हम डिस्कस करेंगे बाद में। आइडेंटिफायर मीन स्टूडेंट, जो प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल यूज होता है या फंक्शन यूज होता है या क्लासेस जो यूज होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन का मैं बात करता हूँ, या यूजर डिफाइन क्लास नेम का बात करता हूँ, या यूजर डिफाइन वेरिएबल का नाम जो मैं बात करता हूँ, आप अगर उसको नेम प्रोवाइड करोगे तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंट किस तरह आप नेम प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर ऑलरेडी रूल्स मेंशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट लिटरल्स, नेक्स्ट ऑपरेटर्स, नेक्स्ट हो गया कमेंट्स। कमेंट किस तरह प्रोवाइड करोगे, डेलीमीटर्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, ब्लॉक एंड इंडेंशन। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी है स्टूडेंट्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो ये सारा स्टूडेंट्स, ये जो जितना मैं अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, ये सब टोकन या कंपोनेंट को लेके आप क्या करोगे, पाइथन प्रोग्राम बिल्ड करोगे। विदाउट टोकन या विदाउट कंपोनेंट वी आर नॉट एबल टू बिल्ड एनी पाइथन प्रोग्राम। तो हमको पूरा ये जो मैं 11 यहाँ पर बताया लाइन और 11 जो कंपोनेंट्स आपको बताया स्टूडेंट, इसको आपको पूरा अच्छा से फाउंडेशन क्लियर करके और अपना मतलब उसमें जो 11 जो बताया आपको, जो टोकेन्स, उसका आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गए तो आप लोग आगे आगे आपका पाइथन प्रोग्रामिंग में जब आप खुद करोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बारे में हम ये जितना भी यहाँ पर मैं लिखा हूँ, मैं 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा आगे की क्लास में। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे डे 3 क्लास में। तो देखते रहिए मेरा पाइथन चैलेंजेस का डे 2। थैंक यू।